Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Sharik and today we are going to learn the kinds of algebraic expressions. Bismillahirrahmanirrahim. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में algebraic expressions और kinds of algebraic expressions के बारे में पढ़ा था और पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने और हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन से नहीं। तो आज हम डिटेल स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स एंड नॉन पॉलिनोमियल्स पर जो हमें हेल्प करेंगी 4.1 अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल्स algebraic expressions in which exponents of the variables involved are non-negative integers। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सपोनेंट्स जो है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, वही कंडीशन, उसी कंडीशन में हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 3x² + 4x + 1 और मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल है। तो आप लोग जानते हैं कि यस दिस इज पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट्स इन दिस एक्सप्रेशन आर पॉजिटिव। सो फर्स्ट टर्म एक्सपोनेंट इज +2 which is non-negative. The exponent of second term is +1 and the exponent of यस ये भी एक्सपोनेंट है बिकॉज यहाँ पर x नहीं है तो आप अज्यूम करें कि x है और उसकी पावर 0 है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी टर्म जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो जब हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लें तो कोई भी नंबर हो तो आप अज्यूम करें वहाँ पर कोई वेरिएबल मौजूद है। अगर आप 5 भी लिख रहे हैं तो अज्यूम कर लें कि इसके साथ एक वेरिएबल है और उसकी पावर 0 है। तो ये 5 के इक्वल ही रहेगा। अब हम कंटिन्यू करें आगे कि ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है बिकॉज ये इसके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस की तरफ। ओके बिफोर गोइंग टू रैशनल एक्सप्रेशन हम इस एक्सप्रेशन में कुछ फर्दर कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं साथ साथ। हाईएस्ट पावर पे एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। सो यहाँ पर अगर हम इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर देखें तो इस फर्स्ट टर्म की पावर हाईएस्ट है तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है तो ये इसकी डिग्री कहलाएगी। एक एक्सप्रेशन और ले लेते हैं ताकि आपको और फर्दर क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज 3x² y + 5x³ + 4y⁴। अब इस फर्स्ट टर्म की हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी है तो यहाँ पर हम ओवरऑल वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर इस y की जो एक्सपोनेंट 1 है तो ओवरऑल जो इसकी पावर हो गई वो हो गई 3। इस सेकंड टर्म की एक ही वेरिएबल है, इसकी एक्सपोनेंट क्या है 3 तो इसकी पावर 3 है। और ये थर्ड टर्म इसकी पावर जो है हमारे पास 4। तो हाईएस्ट पावर क्या है इस एक्सप्रेशन की, वो इसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो है 4। ओके अब बढ़ते हैं आगे रैशनल एक्सप्रेशंस की तरफ। रैशनल एक्सप्रेशन, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन बेसिकली निकला है रैशनल नंबर से। Now what are rational numbers? As we all know that rational numbers can be written in the form of p over q, but where q is not equal to 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल नहीं है तो वो हमारे नंबर रैशनल नंबर हैं, जस्ट लाइक 3/2, 2/1। बेसिकली ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। 5 6 बिकॉज डिनोमिनेटर में तो 1 मौजूद है।
जीरो नहीं है, तो बेसिकली ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, तो हम लिंक करते हैं रैशनल नंबर्स को रैशनल एक्सप्रेशन से। हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी कि इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x ओवर q ऑफ x वेयर की p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पॉलिनोमियल्स। तो ये कह रहे हैं कि आप रैशनल एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि जो p ऑफ x और q ऑफ x है वो दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए। हमारा न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो q ऑफ x है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है एक्सप्रेशन के साथ, तो तब हमारा एक्सप्रेशन जो है रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स फर्दर क्लियर हो जाए। 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 5, दैट्स इट। तो एज यू कैन सी कि ये मैंने p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखा है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी। न्यूमरेटर क्यों हमारा पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सब नॉन नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर के भी एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव हैं। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस वन, ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। इट्स सिंपल। बढ़ते हैं आगे रैशनल इररेशनल एक्सप्रेशंस की तरफ कि इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px over q of x where px and qx are polynomials and q of x is not equals to 0, then such an algebraic expression is called irrational expression। मतलब क्या है इस बात का? इसकी एग्जांपल लिखूं तब आपको थोड़ा सा फर्दर क्लियर होगा। लेट सपोज मैं पहले लिखता हूँ p ऑफ x, और हमारे पास p ऑफ x मौजूद है 3x प्लस 1, लेट सपोज। और जो हमारे पास q ऑफ x है उसको मैं ले लेता हूँ रूट टू सॉरी रूट x प्लस 2। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास p ऑफ x है वो तो पॉलिनोमियल है, बिकॉज जो वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो हमारा जो न्यूमरेटर जो p ऑफ x है वो तो पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन ये जो हमारा q ऑफ x है ये नॉन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है। मैं डिफरेंस बता चुका हूँ आप सबको पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल का। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज जो उसमें मैंने सेकंड कंडीशन बताई थी कि अगर वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शनल में आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, इंटीजर ना हो, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, तब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो नॉन पॉलिनोमियल होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन हो गया वो इररेशनल एक्सप्रेशन हो गया। तो हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो टोटली पॉलिनोमियल्स, नॉन पॉलिनोमियल्स, रैशनल इररेशनल पे डिपेंड करती है और डिग्री पर डिपेंड करती है। तो 4.1 के हवाले से मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए हैं अपनी दोनों वीडियोस में। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आई होप को आपको कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और फर्दर क्लियर हो जाएंगे जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल्स, रैशनल्स और इररेशनल्स को सेपरेट करना है। तो स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट विच इज 3x माइनस 1/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, और दोनों टर्म्स सेपरेट हो रही है ये ऑपरेटर से। यहाँ पर माइनस ऑपरेटर लगा हुआ है। वेरिएबल सिर्फ एक ही है x, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव है। तो हमें ज़्यादा फर्दर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव है, तो यह एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया। ओके,
आप पार्ट 3 देख सकते हैं। 4/x। यहाँ पर देखें आप, जो वेरिएबल है दिखने में बज़ाहिर इसकी जो एक्सपोनेंट है, अभी इसकी एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इट मीन्स 1। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये पोजीशन चेंज करके न्यूमरेटर में आता है तब ये क्या बन जाएगा, देखते हैं। देन इट विल बिकम 4x raised to power -1। अब एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारा रैशनल एक्सप्रेशन बन गया। बिकॉज अगर हम इसी कंडीशन में डायरेक्ट देखें तो जैसे कि मैंने आपको रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बताई है, तो वहां पर p ऑफ x भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और q ऑफ x भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। सो दिस एक्सप्रेशन इज रैशनल एक्सप्रेशन। Let's move towards part number 7. Part 7 is 1 upon x square plus 2. As you can see that the p of x term is polynomial, और डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा कौन सा एक्सप्रेशन है भाई? ये एक्सप्रेशन है हमारा रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमें सेपरेट करना है पॉलिनोमियल्स और नॉन पॉलिनोमियल्स। सिर्फ आपको बता देना है कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है और कौन सा नॉन पॉलिनोमियल्स, और साथ में हमें यहाँ पर ये भी बताना है कि अगर पॉलिनोमियल्स है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से, विच इज 3 - x ओवर x। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास q ऑफ x टर्म है वो भी पॉलिनोमियल है, और जो हमारे पास न्यूमरेटर टर्म है वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल है और कौन सा नॉन पॉलिनोमियल। तो जब ये स्विच करके ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बेसिकली ये हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल हो गया। ओके, तो हमें इसकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताने की जरूरत नहीं है। पार्ट 2 करते हैं। 5xy³। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंट्स सारे नॉन नेगेटिव हैं। जब पॉलिनोमियल बताना है, जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है उसके हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बताने हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर, एक है x, दूसरा है y। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2। ओके, पार्ट 4, 16 - 1/x²। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल हो गया। एक पार्ट और कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 इज 3/4 x, y, z। हमारे पास वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स सब पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बताने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, पहला है x, दूसरा है y, तीसरा है z। तो 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। इस तरह से ये वाली आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, सिंपल। ओके, जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। We have 4 types of polynomials. First type is monomial,
Second type is binomial. Third type is trinomial, and our fourth type is multinomial. मल्टीनोमियल तो मोनोमियल वो होते हैं, वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, ओनली वन टर्म. बाइनोमियल हैव टू टर्म्स, trinomial have three terms, and multinomial means more than three terms. तो देखते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पर इस एक्सरसाइज के. x minus 3y have two terms, first, second. So this one is binomial. Okay, let's see part 2. It is different from the other first part. Let's see, minus 1 upon 4 plus 2x plus 5. As you can see that there are three terms, but we can't say that there are three terms because these two terms are constant. So these terms can be added together. So basically this is also binomial. Okay, let's see part 7. 4 over 13. This is only one term. So this is monomial. इसी तरीके से आप अपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, डिग्री. फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. जैसे कि वीडियो की मैंने स्टार्टिंग में आपको डिग्री बताई थी कि जो हाईएस्ट पावर होती है एक्सप्रेशन की वो डिग्री होती है. तो मैं यहाँ पार्ट नंबर 2 ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए. x पावर 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. इस टर्म की हाईएस्ट पावर 5 है, 4 प्लस 1 5. इस टर्म की हाईएस्ट पावर 2 है और इस टर्म की हाईएस्ट पावर 3 है. तो ओवरऑल हाईएस्ट पावर क्या है? 5. तो डिग्री हो गई इसकी 5. द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 5. ओके, पार्ट नंबर 7. xx प्लस एक्स स्क्वायर वाई 5. इस टर्म की पावर है हमारी 6 और इस टर्म की पावर है 7. So degree of this expression is 7. That's all. Thank you.